चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहा जाता है ना। तो इस चैप्टर में हमने 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषाएं क्या होती है, ये सब चीजें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका बेसिक देखना हो तो आप 9th क्लास का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 जो 9th क्लास का डाला हुआ है उसमें इसका बेसिक पढ़ाया है। ठीक है, वहां पे बेटा हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चर के आधार पर बहुपद कैसे होते हैं, एक पदी बहुपद कैसा होता है, द्विपदी बहुपद कैसा होता है, ये सारी चीजें हम उस 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको बेसिक से बहुपद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो वहां पे हमने घात के आधार पर बहुपद पढ़ा था। वहां पे हमने घात के आधार पर बहुपद पढ़ा था, जो इस 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो जब हमने देखा था वहां पर अगर किसी बहुपद की घात 1 होती है तो उसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। उस बहुपद को हम क्या कहते हैं बेटा, रेखिक बहुपद। ठीक है, अगर किसी बहुपद की घात 2 होती है तो उस बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अगर किसी बहुपद की घात 3 होती है तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, अंग्रेजी में अगर इनको हम देखें तो इसको कहते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये इन तीनों चीजों को इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो हमको काम करना है इस पार्ट 2 में बहुपद में, उसमें हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद पर काम करना है। ठीक है, पूरा पार्ट इस द्विघात बहुपद पर ही बेस्ड है। इसके मूल क्या होते हैं, इसके हल क्या होते हैं, ठीक है, इसके मूलों का योग क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए बच्चों। देखिए इधर, अब हम देखते हैं प्रश्न वाली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। नीचे कुछ आकृति बनी हुई है, ग्राफ बना हुआ है, आप सभी के पास गणित है, आप 2.1 निकाल के देखिए। ठीक है, स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के किसकी संख्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या। किसी भी प्रश्न में को हल करने के लिए सबसे पहले उसमें यह समझना जरूरी है कि उसमें हमसे पूछा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न सिर्फ इतना सा है बेटा, इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। जो हमको ज्ञात करने को बोला है वो हमसे पूछा है। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है बाकी चीजें वो सब प्रश्न में कंडीशंस दी हुई है। वो प्रश्न में क्या दी हुई है, कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, तो उन कंडीशन के हिसाब से मैनिपुलेट करके हमको हमारा आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब सबसे पहले एक शब्द हमने यहाँ पे नया लिखा हुआ है, शून्य। शून्य क्या होता है, बहुपद हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्राफ हमको पता है क्या होता है। ठीक है, आकृति हमको पता है, इसलिए नई चीज यहाँ पे हमको पढ़ने को मिल रही है, शून्य। ठीक है, तो शून्य क्या होते हैं पहले आप इसको समझिए। शून्य क्या होते हैं, इन्हीं शून्यकों को हम बोलते हैं हल। ठीक है, इन्हीं शून्यकों को हम बोलते हैं मूल, है ना। ये तीनों एक ही चीज के नाम है। अब हल मूल क्या होते हैं, किसी भी बहुपद के जो भी हल होता है, किसी बहुपद का जो भी हल निकल के आता है वही उसका शून्यक होता है और वही उसका बहुपद, वही उसका मूल होता है। ठीक है, अब शून्य क्यों कहा जाता है, शून्य क्यों नाम रखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो मान लो मेरे पास एक बहुपद है बेटा 2x + 3, मेरे पास ये एक बहुपद है। ठीक है, अब ये एक बहुपद है, इसके मुझे बोल रहे हैं कि शून्यक निकालो या इसके हल निकालो या इसके मूल निकालो। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस बहुपद को जैसे ही मैं बराबर 0 लिखता हूँ, जैसे ही बहुपद के बराबर में 0 लिखता हूँ तो ये अभी तो क्या है, ये अभी बहुपद है। ठीक है, और इसके बराबर में जैसे ही 0 लिखा तो ये बन गई मेरी एक समीकरण। क्या बन गई बेटा, समीकरण बन गई। ठीक है, तो यहां से मैं जब x का मान निकालूंगा, यहां से x का मान निकालूंगा तो यहाँ आएगा 2x, ये इधर +3 का है, उधर गया तो -3।
ठीक है। अब ये 2 इधर गुणा में है तो उधर जाके बेटा ये 2 इस बट्टे में चले आएगा, तो होगा 2x बराबर मेरे पास आ गया -3/2। यही इस समीकरण का शून्यक है, यही इस समीकरण का क्या है, शून्यक है, ठीक है। और यही इस समीकरण का क्या है बेटा, हल है, और यही इस समीकरण का क्या है, मूल है। तीनों चीजें एक ही होती है, शून्यक, हल और मूल, तीनों चीजें कैसी होती है बेटा, तीनों। अब दूसरी चीज आप देखिए कि इसको शून्य क्यों कहा गया, ठीक है। शून्य क्यों कहा गया, क्योंकि जब भी ये जो x का मान आया ना बेटा, ये जो x का मान हमने निकाला है, ये x की वैल्यू जब मैं इस समीकरण में x की जगह पे रखूंगा तो 0 आना चाहिए, क्योंकि बराबर के उधर 0 है, ठीक है। तो जब मैं 2x + 3 बराबर में 0 है, यहाँ पे x का मान क्या है बेटा मेरे पास, -3/2, ठीक है। तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, -3/2, ठीक है। प्लस में क्या है बेटा मेरे पास, 3 बराबर में 0। अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए मेरा, तभी ये शून्य कहलाएगा। तो देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा बेटा, 3 और +3 बराबर में क्या है, 0। प्लस के 3 से -3 कैंसिल आउट, बराबर में 0। देखो हर कंडीशन में यही होगा, जब भी आप किसी चीज का शून्य निकालोगे या उसका मान निकालोगे तो उसके बराबर में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए बच्चों पहले 3 उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहले 3 उदाहरण क्या दिए हुए, एक ग्राफ, आप सभी जानते हो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। आप सभी ने ग्राफ पेपर देखा होगा, उसमें ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची होती है, ठीक है, और एक वर्टिकुलर लाइन खींची होती है, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ऐसे चल रहा है। अब यहाँ एक लाइन खींची हुई बेटा, ये लाइन काय की है, ये रेखा काय की है, ये किसी बहुपद की रेखा है, हमें पता नहीं है कि कौन से बहुपद की रेखा है, ठीक है, लेकिन किसी एक बहुपद की रेखा है। अब हमें ये बताना है कि इसके शून्य कितने हैं, ठीक है। तो वैसे अगर हमको बहुपद दिया होता, जैसे अभी हमने ऐसे करके निकाला था, तो इसका शून्य ये आया था। अगर हमको बहुपद दिया होता तो ऐसे शून्य हम निकाले, लेकिन अब इस ग्राफ में कैसे शून्य निकालेंगे वो आप देखिए, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है। क्या देखना है आपको, ये जो लाइन है ये इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है। अब यहाँ पर आप देखो ये लाइन है, क्या इस एक्स एक्सिस को काट रही है, नहीं काट रही, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगी। कितने शून्य, 0 0, मतलब एक भी शून्य नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को काट ही नहीं रही है, ठीक है। अगला एग्जांपल आप देखिए, अगले एग्जांपल में क्या है बेटा, अगले एग्जांपल में हमारे पास देखो ये यहाँ से शुरू हो रही है, वाई एक्सिस को यहाँ पे इसने काटा, लेकिन एक्स को तो सिर्फ एक ही जगह पे काट रही है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे, 1 0। कितने शून्य हुए बेटा इसके, 1 0। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा और एक यहाँ पर काटा, टोटल 3 जगहों पर काटा। तो इस समीकरण के कितने हल हो जाएंगे बेटा, 3 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य, 3 शून्य, ठीक है बेटा। चलिए अब अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जो 3 उदाहरण हमें दे रखे हैं उनको अगर हम देख, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कर्व ऐसा बना हुआ है, लेकिन ये हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस से कितने जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है। तो यहाँ कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य, ठीक है। पांचवा प्रश्न अगर हम देखते हैं तो देखिए 1 2 3 और 4 कितनी जगह पर काट रहा है, 4 जगह पे काट रहा है। तो यहाँ कितने शून्य हो जाएंगे बेटा, 4 शून्य हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो ये आ गया स्टाइलिश क्वेश्चन, हमेशा एक स्टाइलिश क्वेश्चन लास्ट में वो डाल के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा स्टाइलिश क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमें ये पता है कि अगर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, एक्स एक्सिस को काटता है, तब जाके हम मानते हैं कि हाँ इतनी जगह इतने इसके इतने शून्य हो गए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ से टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच, लेकिन एक्स एक्सिस को टच तो कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी हम इसको मानेंगे तो 1 2 और 3, तो टोटल कितने शून्य हो गए बेटा, 3 शून्य हो गए यहाँ पर भी। आशा करते हैं आपको प्रश्नावली 2.1 समझ में आई होगी। इसका पहला प्रश्न समझ में आया होगा, कैसे हम ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं कि ये कोई बहुपद रहा होगा और इस बहुपद के कितने शून्य हुए होंगे, ठीक है। ये हम ग्राफ, सीधे ग्राफ देखकर भी हम ये बता सकते हैं, ठीक है बेटा।